जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तों, साधकों और आत्मीय श्रोताओं को आज मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत और अत्यंत गूढ़ अध्याय 6 ध्यान योग में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय मन की गहराइयों को छूता है, साधक को स्वयं से मिलाता है और बताता है कि ध्यान क्या है, मन का संयम क्या है और अंत में परमात्मा से एकत्व कैसा अनुभव होता है। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। ध्यान योग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए करते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को केवल कर्तव्य मानकर करता है, फल की इच्छा को त्याग देता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। जिसने कर्म त्याग दिया वही सन्यासी नहीं, बल्कि जिसने कर्म के फलों का त्याग किया वही वास्तविक योगी कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करके ही आगे बढ़ना है, कर्मों से भागकर नहीं, क्योंकि कर्म ही साधक को शुद्ध करते हैं और कर्म ही ध्यान की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि योग आरंभ करने वाले के लिए कर्म आवश्यक है, पर जब साधक का मन शुद्ध हो जाता है तब वो धीरे धीरे ध्यान में स्थित होने लगता है। वह अपने भीतर स्थित प्रकाश से जुड़ने लगता है। वह बाहर की दुनिया से मन को वापस खींचकर उसी अंतर्यात्रा में प्रवेश करता है जहाँ परम सत्य का जन्म होता है। भगवान कहते हैं कि स्वयं को स्वयं के द्वारा उठाना चाहिए, अपने मन को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और मनुष्य का शत्रु भी। और यह मन जैसा बन जाए वैसे ही मनुष्य का जीवन ढल जाता है। जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन परम आत्मा का मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को वश में नहीं करता, मन उसकी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की जीत ही साधना की शुरुआत है और मन की हार ही दुख और बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ध्यान योग का रहस्य समझाते हैं कि साधक को कैसा जीवन जीना चाहिए, वह कैसे बैठे, कैसे ध्यान करे और कैसे मन को एकाग्र बनाए रखे। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि योगी को अपने मन को स्थिर करने के लिए शांति प्रिय, स्वच्छ और संयमित जीवन जीना चाहिए। योगी एकांत में बैठकर अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है। वह अत्यधिक खाना नहीं खाता पर भूखा भी नहीं रहता। वह अधिक सोता नहीं पर जागरण से भी शरीर को नहीं थकाता। वह संतुलन में रहता है, क्योंकि योग संतुलन का ही दूसरा नाम है। न अधिक न कम, बस मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान ध्यान की गहराई बताकर कहते हैं कि योगी को स्वच्छ स्थान में बैठकर एकाग्रता से मन को नियंत्रित करना चाहिए। अपनी दृष्टि को न बहुत ऊपर उठाना है न बहुत नीचे, बस सामने रखना है। शरीर को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है और अपने विचारों को धीरे धीरे ब्रह्मा की ओर ले जाना है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मन को परमात्मा की ओर बहने देना चाहिए। और ध्यान की अवस्था में जब साधक अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, तब वह ऐसी शांति को प्राप्त करता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पर अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, यह वायु के समान उन्मत्त है, इसे संभालना तो असंभव प्रतीत होता है। तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सही है, मन चंचल है, पर आभास और वैराग्य के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास से मन स्थिर होता है और वैराग्य से मन आसक्तियों से मुक्त होता है। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। साधक जितना अभ्यास करता है, मन उतना शुद्ध होता जाता है और एक दिन वही मन उसके लिए ध्यान का द्वार बन जाता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान की गहराइयों में जो योगी स्थित
हो जाता है, वह अपने भीतर ही आनंद पाता है, वह आत्मानंद में मग्न हो जाता है। उसे बाहरी दुनिया व्यर्थ प्रतीत होने लगती है, क्योंकि उसे वह मिल चुका होता है जिसे पाने के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहती। ध्यान की अवस्था में साधक परम शांति को प्राप्त करता है, जो त्रिगुणों से परे हैं, जो संसार के उथल पुथल से परे हैं और जो जन्म मृत्यु दुख सुख सब कुछ पार कर देती है। और अंत में भगवान बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी प्राणियों को, जो सबके सुख को अपना सुख मानता है और सबके दुख को अपना दुख। यही करुणा, यही संभाव, यही योग की पराकाष्ठा है और यही अध्याय 6 का सार है। ध्यान योग का मार्ग, मन की शांति का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग और अंत में परमात्मा से मिलन का मार्ग। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपने अध्याय 6 के इस दिव्य रहस्य को सुना। यह अध्याय मन की शक्ति और मन के नियंत्रण की कला को समझाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान आपकी साधना को और गहरा करेगा और आपके भीतर शांति, प्रकाश और शक्ति का संचार करेगा। अब हम इस दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।